Hello students, welcome to Hello Indian English YouTube channel। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन का चार्ट होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो ये प्रोनाउंस के चार्ट में फर्स्ट कॉलम जो सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है वो हमने जाना था, और जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है कॉलम वो हमने जाना था। और आज हमारी बात आती है पोजीशन और सेल्फ फॉर्म हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। तो पहले हम कॉलम को लेते हैं पोजीशन के। पोजीशन मीन्स होता है अधिकार। अधिकार का क्या अर्थ है, क्या सेंस है? जब आय अपना अधिकार किसी पर बताता है कि ये चीज मेरी है, ये इंसान मेरा है, ये वस्तु मेरी है, तो इन दैट केस वी यूज माय। तो आप देख रहे होंगे माय के साथ हम कुछ यूज करेंगे, सपोज माय फादर, तो मेरे पिता। तो आई अपना अधिकार किससे बताएगा? माई से। आप देख रहे होंगे इन फॉर्म्स के आगे सब में डॉट डॉट हो रहा है। ये डॉट का मीनिंग यही है कि ये कभी भी पोजीशंस जो अकेले नहीं आते, ये प्रोनाउन ये हमेशा किसी न किसी कम से कम एक वर्ड के साथ जरूर आते हैं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, लेकिन मिनिमम एक वर्ड इनके साथ होना कंपलसरी होता है। कैसे देखिएगा, सपोज पहले मैं अपना अधिकार बताता हूँ, माई फादर मेरे पिता, माई ब्रदर। तो मैं देखिए ज्यादा वर्ड बना के दिखाता हूँ आपके सामने, माई यंगर ब्रदर, तो मेरा छोटा भाई। तो इसमें देखिए 2 वर्ड ऐड हो गए। तो इस प्रकार से मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, फिर भी सिंगल वर्ड होना कंपलसरी है। माई सिस्टर, कोई थिंग बता सकते हैं, सपोज माई पेन, मेरा पेन। माई बुक, कोई बुक है मेरे पास तो मेरी किताब। कोई आइडिया बता सकते हैं, कोई विचार दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे माई आइडिया, मेरा विचार। माई विश, मेरी विश, मेरी शुभकामना। तो इस प्रकार से हम माई के साथ कुछ भी, कोई भी जो हम उसके साथ ऐड करना चाहें वो वर्ड ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? मोस्टली वो उसके अंदर नाउन होता है। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम सामने वाले का कोई अधिकार बताना चाहें तो सामने वाले की बात हम किससे करते हैं? आपको अच्छे से पता चल गया, यू से। तो यू अपना अधिकार किससे बताएगा? योर। सपोज मैं आपके फादर की बात करूं, योर फादर, तो तुम्हारे पिता की मैं बात कर रहा हूं। अब किसी बॉय की सिस्टर की बात करूं तो बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। और ही का अधिकार किससे बताया जाएगा? हिज सिस्टर। ओके, सपोज हम शी का अधिकार बताते हैं उसकी स्कूटी पर, हर स्कूटी। तो किसी गर्ल की स्कूटी, ऐसे हम किसी का उस पर अधिकार बताना चाहते हैं तो किससे बताएंगे? हर से, हर स्कूटी। इस प्रकार कोई निजी वस्तु या फिर कि जानवर या पशु पक्षी का कोई अधिकार किसी को बताना चाहते हैं, सिंगल का, एक का, तो इट्स लेग। तो किसी टेबल का लेग, किसी टेबल का पाया या किसी जानवर का पैर, इससे हमारी सेंस निकलेगी, वो सब्जेक्ट से पता चलेगा। ज्यादा ज्यादा लोगों का कोई अधिकार बताते हैं, सपोज देयर कार, तो देयर मतलब ज्यादा लोगों की कार। अंडरस्टूड? तो ये तो बात रही हमारी कि हमने इसको सिंगल सिंगल यूज करके आपको दिखाया। अब हम इसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज होता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा पोजीशन वाला कॉलम है, ये दोनों प्लेस पर यूज हो सकता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर भी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी। तो माई के साथ कुछ भी लगकर सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इसी प्रकार हिज के साथ कुछ भी लग करके सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कंडीशन सिर्फ यही है, बार बार जो मैं कह रहा हूँ, मिनिमम एक वर्ड होना चाहिए जिस पर वो अपना अधिकार बता रहा हो। एक्चुअली वही सब्जेक्ट होता है इसके अंदर, ये जो जिस पे अधिकार बता रहे हैं। आगे अभी और क्लियर होगी बात। ओके, तो सपोज हम एक सेंटेंस लेते हैं, मेरा मित्र मुंबई जा रहा है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है? मेरा मित्र। तो मेरा अपना अधिकार बता रहा है, यानी कि आई अपना अधिकार बता रहा है माई से, तो सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड। ओके, सेंटेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या आता है? इज, एम, आर में से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, माई फ्रेंड इज
गोइंग, जा रहा। माई फ्रेंड इज गोइंग मुंबई, टू मुंबई। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा, माई फ्रेंड। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझाया जा रहा है कि अगर पोजीशन के साथ जो भी आपका वर्ड लग रहा है वो मेन सब्जेक्ट होता है। कभी भी जो वर्ब आएगी वो कभी भी पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, माई के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ओके, जो इसके साथ नाउन लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो सपोज यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए तो मैंने सब्जेक्ट को प्लूरल करा है। तो मेरा मित्र तो सिंगुलर की साइन दे रहा है, और मेरे मित्र ये ज्यादा की साइन दे रहे हैं। मेरे मित्र मुंबई जा रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स कितने हो गए, ज्यादा। तो यहाँ पे फ्रेंड के प्लेस पे मैं नीचे लिखूंगा फ्रेंड्स, और इज के प्लेस पे लिखूंगा आर, बिकॉज विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज इन कंटिन्यू सेंटेंस आर। ओके, कैसे देखिए, माई फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो इस वजह से हम है के लिए इंग्लिश यूज करेंगे आर। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई। ओके, तो ये जो आर आया वो फ्रेंड्स की वजह से आया। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि नंबर एक, तो ये कभी भी अकेला यूज नहीं होंगे पोजीशन फॉर्म। नंबर टू, सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट अभी मैं बना के दिखाऊंगा। ओके, और जो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो जो पोजीशन के साथ होगा मेन सब्जेक्ट उनके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, जो ये अपने मित्र है ये मैंने वर्ब के बाद यूज करके दिखाया है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो मैं है, मैं अपने मित्रों को विश करूंगा, शुभकामना दूंगा। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, और फ्यूचर का सेंटेंस है विश करूंगा, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आई भी बोल सकते हैं, आई विश, मैं विश करूंगा किनको, अपने मित्रों को, माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बात बताया है कि जो पोजीशन के साथ जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पोजीशन फॉर्म सब्जेक्ट भी बन सकती है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। ओके, तो ये पॉइंट आपने सीखे इसके अंदर अभी तक। क्या सीखे कि इनके साथ पोजीशन फॉर्म के साथ हमेशा कम से कम एक सिंगल वर्ड होना जरूरी है। नंबर टू पॉइंट, ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। नंबर थ्री पॉइंट, जो वर्ब आता है वो पोजीशन के जो साथ मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। ओके, इसके अलावा आप ये बात को ध्यान से समझिए, एक पॉइंट और है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से। ऐसा नहीं है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ही पोजीशन आएगा, कि आई आ रहा है तो माई आएगा, ऐसा नहीं है। ये क्रॉस भी हो सकते हैं। सपोज सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और उसके अंदर आप योर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि मैं कहना चाहता हूं अपने बारे में कि आई लिव इन योर हाउस, मैं रहता हूं तुम्हारे घर में। तो घर पे अधिकार किसका बता रहा हूं, योर का, अपना नहीं। या तो मैं ये भी कह सकता था मैं अपने घर में रहता हूं, तो इन दैट केस आई यूज आई लिव इन माई हाउस। तो लेकिन मैं अपने घर में ना रहकर तुम्हारे घर में रहता हूं, तो इन दैट केस मैं यूज करूंगा योर। तो इस प्रकार से ये जो पोजीशन फॉर्म है ये क्रॉस भी हो सकती है। सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ योर भी आ सकता है, आवर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इसी प्रकार सब्जेक्ट यू है तो माई भी आ सकता है, यू योर अपने लिए बताना योर आ जाएगा, हर भी आ सकता है। देखिए एग्जांपल में, आई लिव इन माई हाउस, तो ये तो आई ने अपना अधिकार बता दिया, आई के साथ माई। और सामने वाले के घर में रहता हूं तो आई लिव इन योर हाउस, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये क्रॉस भी हो सकता है, ये नहीं कि आई के साथ माई आएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी क्रॉस हो सकता है। ओके, इसी प्रकार अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर लें,
वह हमारे घर में रहता है। तो ज्यादा के अधिकार के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो ही लिव्स इन आवर हाउस, वह हमारे घर में रहता है। ऐसा सेंटेंस बनाना है, ही लिव्स इन आवर हाउस। तो इसमें आर भी आ सकता है कि सब्जेक्ट ही है लेकिन पोजीशन क्रॉस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि शी आएगा तो उसके साथ हर ही लगाना कंपलसरी है। शी होगा तो आप योर भी लगा सकते हो। ओके, और कुछ सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी इसके अंदर क्रॉसिंग हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आई, वी, यू, माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर। ज़्यादा लोगों का अधिकार बताने के लिए देयर आ जाएगा। ओके, करेक्ट है। तो नेक्स्ट कॉलम हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आता है हमारा सेल्फ फॉर्म। सेल्फ फॉर्म ये हमारा लास्ट कॉलम है इसका। तो लास्ट सुनते ही एक माइंड के अंदर रिलीफ मिलता है कि चलो लास्ट में पहुंच गए, अब तो हमारी जर्नी पूरी होने वाली है। लेकिन जर्नी आज की पूरी होगी, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिएगा कि अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम जो कि लास्ट है, ये होती है सेल्फ फॉर्म्स। तो सेल्फ फॉर्म्स जो होती हैं वो बताती हैं कि हम ये एक्शन को स्वयं करते हैं। स्वयं मीन्स जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो उस वर्ब को, जो एक्शन सेंटेंस में आई है, उस एक्शन को स्वयं करता है। तो इसलिए हम इसको सेल्फ फॉर्म तो एक इजी लैंग्वेज में कह रहे हैं, जो कि मेरे रखा हुआ इसका एक नाम है। एक्चुअली में इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव की क्या सेंस होती है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। पहले एक सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाय स्वयं बनाते हो, यानी कि जो चाय बनाने का जो एक्शन है ये तुम स्वयं करते हो। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटर हैबिट वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू। यू मेक, बनाने के लिए मेक यूज करते हैं। यू मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, हम सीखते आ रहे हैं हमेशा से। यू मेक टी, तुम बनाते हो चाय। अब हम कहना चाहते हैं कि तुम चाय स्वयं बनाते हो, खुद, तो हम यूज करेंगे लास्ट में योरसेल्फ। तो इस प्रकार से ये जो एक्शन है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं। रिफ्लेक्सिव मीन्स प्रतिबिंब, तो किसी को एक्शन को प्रतिबिंब करना। प्रतिबिंब मतलब क्या, कि ये जो एक्शन है ये योरसेल्फ, तो ये एक तरीके से हमारा प्रतिबिंब का काम करता है। ये जो एक्शन करा वापस ये सब्जेक्ट पर आता है, कि यानी कि ये जो इसका सब्जेक्ट है, इस काम को ये सब्जेक्ट खुद करता है। तो इन दैट केस वी यूज सेल्फ फॉर्म। ओके, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कभी भी क्रॉस नहीं होगी। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो उसमें माई सेल्फ ही आता है जब वो काम कोई खुद करता है या खुद करेगा। तो वी के साथ अवर सेल्फ ही आएगा, यू के साथ योर सेल्फ ही आएगा, ही के साथ हिमसेल्फ और शी के साथ हर सेल्फ, और इट के साथ इट सेल्फ, और दे के साथ देम सेल्फ ही आएगा। ये कभी भी क्रॉस नहीं हो सकती, क्रॉस होते ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेगा वापस इसको। यहाँ पे जो भी एक्शन है, यानी कि ये एक्शन ये वाला जो सब्जेक्ट है खुद करता है। तो एक और सेंटेंस देखिए, वह कार स्वयं चलाएगी। तो यानी कि जो कार चलाने का एक्शन है, ये जो इसका सब्जेक्ट है वो स्वयं करेगा। तो इन दैट केस हम सेल्फ फॉर्म यूज करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा शी है, तो इस सेंटेंस में लास्ट में हर सेल्फ आएगा। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, चलाएगी। तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्राइव। शी विल ड्राइव द कार। तो शी के साथ स्वयं के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर सेल्फ। तो ये कभी भी जो है, ये कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये कभी क्रॉस नहीं जाएंगे। इनकी यही सबसे इजी है, और इनकी मोस्टली जो फॉर्म होती है ये सेल्फ फॉर्म लास्ट में ही होती है। ओके, तो इसका वैसे एक यूज हो रहा है कि सब्जेक्ट के बाद भी कभी कभी हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन वो आगे की बात है, दोबारा बताया जाएगा जब ये टॉपिक उठाया जाएगा। ओके, तो फिलहाल हम यहीं तक सीखते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है वो हमेशा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है एक्शन को। तो जैसे हम कोई मिरर होता है, तो मिरर पे हम अगर यहाँ सामने कुछ है तो मिरर पे वापस वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है। इस प्रकार जो ये एक्शन है ड्राइव का, ये एक्शन वापस
किसके पास जाता है? सब्जेक्ट के पास जाता है कि वो ये काम स्वयं करेगा, खुद करेगा। तो इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करते हैं, बहुत यूज होती है सेंटेंस। ओके, सपोज हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं अपना होमवर्क स्वयं करता हूँ, तो कोई और नहीं करता, मैं स्वयं करता हूँ, ये बताना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आई डू माई होमवर्क। तो आई के साथ हमेशा स्वयं, कोई काम वो स्वयं करता है तो उसी की सेल्फ फॉर्म आएगी जो उसके सामने होगी, माई सेल्फ। तो ये जो एक्शन है ये रिफ्लेक्ट होके वापस सब्जेक्ट पर आता है कि ये एक्शन ये जो सब्जेक्ट है खुद करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रोनाउन का चार्ट है वो कंप्लीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, हम आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा और इजी से इजी तरीके से सिखा सकें। आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ कहीं से कोई पॉइंट वीक रह गया है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, उसके लिए मेरे को बहुत खुशी होगी। ओके, हैव अ नाइस लाइफ एंड थैंक्स अ लॉट।